आप अपनी पूरी फैमिली के साथ वीजा डालो। कई भाई क्या गलती करते हैं, नंबर 3 पर डेनमार्क का, नंबर 4 पर नीदरलैंड का। दिल से धन्यवाद मोंटी भाई, आज मेरे को जिंदगी की पहली सफलता मिली भाई। ये देखो मेरा वीजा आ गया। एम्बेसी को वापस आने का जब तक आप रीजन नहीं दोगे तब तक। ये देखो ये 2 यूके के वीजे आए हैं। ये जो आंटी है ये अम्बाड़ा से है और ये ऊपर जो लड़का है ये सिंगापुर से है। किसी भी भाई को अगर मेरे से कांटेक्ट करना है, कनाडा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मात्र 17 दिन का रह गया है, मात्र 17 दिन का। कनाडा की 2 पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं अपनी। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज हम लोग वीडियो लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहली बार आए हो तो। क्योंकि भाई आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो 60 सब्सक्राइबर बचे हैं हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने में। 2 से 3 दिन में ये सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। फिर हम लोग 5 लकी विनर अनाउंस करेंगे जो हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। 5 लोगों का वीज़ा फ्री में डाला जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, अगर किसी का नाम आता है तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो हम लोग आपका वीज़ा डालेंगे। आपने 1 भी रुपया नहीं देना है, सारा खर्चा हम उठाएंगे। ठीक है भाई। हम लोग 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि कई बार, जैसे पिछली बार हमने जो 5 लोग सिलेक्ट किए थे उसमें से 2 लोगों के पेपर ही पूरे नहीं थे। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर देते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम लोग 10 लोगों का नाम सिलेक्ट करेंगे। 10 में से पहली प्रायोरिटी रहेगी पहले 5 लोगों की। ठीक है, तो अगर मान लो किसी 5वें बंदे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ऐसे करके। ठीक है भाई। तो भाई आज का टॉपिक आपको पता है, टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। आज हमारे पास 2 वीजे 2 पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं भाई कनाडा की। आप लोगों को मैं साथ की साथ दिखा देता हूं। 2 पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं कनाडा की। कनाडा में भाई क्या चल रहा है इस वक्त, कितना टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, हम लोग सारी चीज़ आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या कनाडा के वीज़े आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो किन किन लोगों के आ रहे हैं, कैसी प्रोफाइल पे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भाई कुछ वीज़े हमारे आए हैं स्विट्ज़रलैंड के और नीदरलैंड के और नॉर्वे के। 6 वीज़े आए हैं कुछ, जिसमें से 2 वीज़े स्विट्ज़रलैंड के हैं, 2 वीज़े नीदरलैंड के हैं और 2 ही नॉर्वे के हैं। ठीक है भाई। 6 वीज़े अपने शेनेगन के आए हैं। शेनेगन के वैसे तो भाई अपने पास, अगर हम लोग अप्रैल की बात करें तो हमारे पास वीज़े तो काफ़ी हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे जो लेटेस्ट हैं वीज़े। तो देखो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो भाई वीज़े तो मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को। काफ़ी सारे वीज़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि हाल ही के दिनों में आए हैं। वीज़े तो काफ़ी हैं जो हाल ही के दिनों में आए हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो, ये देखो भाई ग्रीस और स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा। ये स्विट्ज़रलैंड का 3 महीने का वीज़ा आया है। ये नीदरलैंड का वीज़ा है, 4 रिफ्यूज़ल के बाद ये वीज़ा आया है। और ये नॉर्वे का वीज़ा है भाई, और यूके का वीज़ा है भाई, यूके का। ये भी यूके का वीज़ा है भाई, 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 और ये भी यूके का वीज़ा है भाई, और ये भी यूके का है भाई। भाई काफ़ी सारे वीज़े हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं नहीं चाहता। इसमें काफ़ी सारे वीज़े पड़े हैं, देख लो भाई। तो आज का जो मेन टॉपिक है, देखो मेन तो है शेनेगन, यूके और कनाडा का। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कनाडा की 2 पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं अपनी। तो ये जो पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोफाइल कैसी थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका कोई इनविटेशन लेटर नहीं था। होटल बुकिंग पर ये 2 पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं कनाडा की, और इनमें से एक जनाब की जो उम्र है वो 38 है और दूसरे जनाब की उम्र है 31 साल है, और एक की है 38। ठीक है भाई। तो होटल बुकिंग पर ये वीज़े आए हैं। कनाडा में इस वक्त जो प्रोसेसिंग टाइम है आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम है। कुछ टाइम पहले 106 दिन का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा था, लेकिन अब दिन ब दिन भाई ये घटता जा रहा है।
अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते, कनाडा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मात्र 17 दिन का रह गया है, मात्र 17 दिन का। ठीक है भाई, कनाडा का जो रिजल्ट है वो इतने टाइम में नहीं आ रहा है। ये जो 2 पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं, इसमें से एक पीपीआर रिक्वेस्ट आई है 26 दिन में और एक आई है 37 डेज में, यानी कि 4 से 5 हफ्ते में कनाडा का रिजल्ट आ रहा है। कनाडा भाई वापस से रिजल्ट धीरे धीरे दे रहा है, अच्छी प्रोफाइल पर वीज़ा आ रहा है, पहले की तरह नहीं है कि जैसे नॉर्मल प्रोफाइल पर वीज़े आ रहे थे। एक बार आपको क्या करना है, अगर किसी ने कनाडा में फाइल डालनी है, देखो भाई आपको पता ही है मेरा काम करने का तरीका, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, पूरी फाइल के अंदर अच्छे तरीके से फाइल को समझ कर काम करता हूँ। आपको मैं बता दूँ मेरे सबसे ज़्यादा जो वीज़े क्यों आते हैं, कवर लेटर की वजह से। मैं आपको मेरे हर वीडियो में मैं देखो भाई मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप लोग कवर लेटर ऐसा बनाओगे तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। देखो भाई कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। कवर लेटर आपने देख लिया, ये 4 पेज का हम लोग कवर लेटर बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग सारी डिटेल देते हैं जो जरूरी होती है। और सबसे अच्छी बात है, आप लोग देखो कि कितना खूबसूरती से हम लोग टेबल बना के हाईलाइट करके कवर लेटर तैयार करते हैं। दूसरा आपका जो सबसे ज़्यादा वीज़ा टिका होता है ट्रैवल आइटनरी। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये न्यूजीलैंड की ट्रैवल आइटनरी है और इसके साथ साथ आप देखो शेनेगन की भी ट्रैवल आइटनरी है। आप लोग अगर ऐसी ट्रैवल आइटनरी बनाओगे, डे बाय डे का प्लान अच्छे से समझाओगे, तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। देखो भाई मैं उन एजेंटों में से नहीं हूँ जो सभी लोगों की फाइलें लगा दूँ। मैं आप लोगों का सबसे पहले प्रोफाइल चेक करूँगा, अगर मुझे लगेगा कि आपका वीज़ा आ सकता है तो ही मैं आप लोगों की फाइल पकड़ूंगा। बहुत सारे भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, ये अपना इंस्टाग्राम का हैंडल है, तो इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन बहुत कम रिप्लाई हो पाता है भाई। इतना मैसेज बहुत आते हैं, मेरे पास 17,000 मैसेज आए हैं पिछले 1 महीने में। तो भाई सब लोगों को इंस्टाग्राम पे रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर किसी भाई को कोई अर्जेंट में मेरे से बात करनी है, मेरे से फाइल लगवानी है, किसी भी भाई को अगर मेरे से कांटेक्ट करना है, ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का, ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। आपको इस QR कोड पे चाहे इस पे किसी पे भी 200 रुपये डाल के, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उस टाइम पे आपने कॉल करना है। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अपने टाइम पे कॉल करना है। कई भाई यार अपने टाइम पे कॉल नहीं करते हैं, और कुछ भाई मैंने देखे हैं जैसे ही 200 रुपये डालते हैं, अगर ये लड़का उसको 2-4 मिनट में रिप्लाई नहीं देता है, या तो ये कॉल करने लग जाते हैं या फिर उसको मैसेज करते हैं, गंदे मतलब गलत गालियाँ निकालते हैं। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये लड़का UK में रहता है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे के अंदर अंदर ये आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, यानी कि अपॉइंटमेंट दे देगा मेरे से बात करने की। ठीक है भाई। इसके अलावा भाई किसी भाई को अगर मेरे से मिलने आना है तो मैं राजस्थान के श्री गंगानगर से हूँ, लेकिन आने से पहले आपको मेरे से कॉल पे बात करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं संडे वाले दिन मिलता हूँ। देखो भाई मैं मिलने में टाइम इसलिए नहीं ख़राब करता क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है भाई। मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपने मुझे सामने आके चेक कराओगे वो आप मुझे सारी फाइल मुझे PDF में व्हाट्सएप पे या ईमेल पे सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो भाई अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये 2 UK के वीज़े आए हैं। ये जो आंटी है ये अम्बाड़ा से है और ये ऊपर जो लड़का है ये सिंगापुर से है। ये सिंगापुर से UK का वीज़ा आया है। इस लड़के ने अपनी सारी प्रोफाइल मुझे PDF में व्हाट्सएप पे भेज दी, हमने उसकी फाइल तैयार करके लगा दी। और ये जो नीचे लड़का है सरदार जी, ये भी UK में ये भी भाई सिंगापुर से है। ठीक है। और ये देखो 2 हरियाणा से वीज़े आए हैं भाई, ये दोनों ही वीज़े, एक पंजाब से और एक हरियाणा से आया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात भाई, ये वीज़ा जो मुंबई से आया, महाराष्ट्र से, रोहित, इस लड़के ने मुझे वीडियो भी बना के दी है। आप लोगों को मैं स्क्रीन पे वीडियो लगा देता हूँ, आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देख लो। हेलो एवरीवन, सो रिसेंटली मैंने UK टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था विद द हेल्प ऑफ मोंटी भाई, बट अनफॉर्चुनेटली तीनों वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। बट मोंटी भाई ने मुझे अपील करने का सजेस्ट किया, तो हमने वो अपील प्रोसेस पे डाला तीनों वीज़ा, और लकीली हमारे तीनों का वीज़े आ गए UK के, मेरा, मेरे पापा का, मेरा मम्मी का।
थैंक यू मोंटी भाई, आपके सजेशन की वजह से मेरे हम तीनों के वीज़े आ गए। और अगर किसी को भी वीज़ा और उन वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे आस्क कर सकते हैं इनकी टीम से। और इनकी टीम भी बड़ी सपोर्टिव है, आपको हर चीज़ का राइट आंसर और सही सजेशन देगी। और ये उन्होंने बहुत कम रेट में करके दिया है, मतलब आप अगर किसी एजेंट के पास जाओगे तो ये सभी का 15-20 लाख रुपए ले लेंगे, पर इन्होंने 10 पर पर्सन 10-15 हज़ार छोटी फीस है, उनके हिसाब से ही लिया है सबका। थैंक्स अगेन मोंटी भाई। तो देख लिया भाई आप लोगों ने वीडियो। उसके बाद ये लड़के का 22 साल की उम्र में नीदरलैंड नॉर्वे का वीज़ा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे। इस लड़के ने भी अपने को वीडियो बना के दी है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे ये वीडियो देख सकते हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सन्नी है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। मैं अपना सेनेगन टूरिस्ट वीजे के लिए काफी एजेंटों के पास जा चुका था, लेकिन मेरा कहीं भी मन नहीं कर रहा था किसी एजेंट के पास अप्लाई करवाने के लिए, क्योंकि कोई मुझसे ज्यादा लाखों में पैसे मांग रहा था, कोई ज्यादा टाइम बता रहा था, कोई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बता रहा था। लेकिन मैंने यूट्यूब से मोंटी भाई की वीडियो देखी और मोंटी भाई से मैंने बात की तो मुझे वो जेन्युइन पर्सन लगे, बहुत अच्छे लगे। उन्होंने मेरे को सारी डिटेल्स बताई, मेरे प्रॉपर मेरी फाइल की प्रिपरेशन की, उन्होंने नोटिस की मेरी फाइल, और उसके बाद उन्होंने मेरी डेट्स ली शेंगेन के लिए, मेरा नॉर्वे का वीजे के अप्लाई के लिए। और आज मेरे 4 दिन में मेरे हाथ में नॉर्वे का शेंगेन का वीजा है, सिर्फ मोंटी भाई के लिए। मोंटी भाई ने सिर्फ 5,000 रुपये फीस लेकर मेरा ये काम किया है, और मैं मोंटी भाई का बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि भगवान आपको तरक्की दे, और आप सभी भी मोंटी भाई पे ट्रस्ट कर सकते हैं और अपना वीजा लगवा सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद भाई ये जो जनाब है, इन्होंने भी अपने को वीडियो बना के दी है, इनका भी मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। हाँ जी, राम राम, जय श्री श्याम जी। सभी भाइयों को, बिलबोर्ड वीजा एक्सपर्ट और मोंटी भाई को राम राम, दिल से धन्यवाद। मोंटी भाई, आज मेरे को जिंदगी की पहली सफलता मिली भाई। ये देखो मेरा वीजा आ गया नीदरलैंड का भाई। ये वीजा मोंटी भाई ने ना मेरा अप्लाई करा, 3 दोस्तों ने अप्लाई किया था हमने, और हमारा तीनों का वीजा आ गया। और भाई जी, मैं जिंदगी में हार मान चुका था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लास्ट में मोंटी भाई मिला मेरे को, और मेरे को आज ये वीजा मिल गया। 8 रिफ्यूजल के बाद मेरे को वीजा मिला है। और फीस इतनी कम है जी, पूरी इंडिया यानी पूरे वर्ल्ड की गारंटी है कि इतने कम पैसों में आप ये 14 लाख का वीजा आप 12,000 में नहीं निकाल पाओगे। और मोंटी भाई है तो मुमकिन है। फिर से भाई दिल से धन्यवाद, राम राम। उसके बाद बात करते हैं, ये जो जनाब है ये हिमाचल प्रदेश से हैं। ये जो वीजा आया है भाई, ये हिमाचल से वीजा आया है, इन्होंने भी अपने को वीडियो बना के दी है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इनका वीडियो है। नमस्कार मोंटी भाई, थैंक यू सो मच। आपने मेरी फाइल लगाई, सेनेगन वीजा अप्लाई किया, और मेरा वीजा जो है 15 दिन में जो है मुझे वीजा मिल गया है, और इसके लिए जो है दिल से धन्यवाद मोंटी भाई। और जिसने भी मोंटी भाई से काम करवाइए, कहीं भी किसी भी कंट्री में आपने विजिट करना हो तो मोंटी भाई के थ्रू अपनी फाइल लगाएं। मोंटी भाई जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मोंटी भाई के ने जो है बहुत कम पैसे में मेरा वीज़ा अप्लाई किया। आई थिंक 5,000 रुपया लिया मोंटी भाई ने, और वीज़ा फाइल लगवाई मेरी। और थैंक यू सो मच मोंटी भाई। ये रहा मेरा वीज़ा जो 15 दिन में आ गया। थैंक यू सो मच मोंटी भाई, जय शंकर। ठीक है भाई, तो भाई अब बात कर लेते हैं कि शेनेगन इन दिनों कौन कौन सी कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा वीज़े दे रही हैं। देखो भाई, शेनेगन में अगर आपको वीज़े डालने हैं, अगर आपको शेनेगन में वीज़ा डालना है तो ये सबसे राइट टाइम है, क्योंकि इसके बाद भाई शेनेगन में अपॉइंटमेंट में बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि ये सीज़न चल रहा है, शेनेगन में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। देखो भाई, अगर किसी को जलंधर, पंजाब, हरियाणा, जैसे दिल्ली में तो फिर भी डेट मिल जाती है, लेकिन बात करें चंडीगढ़ की, जलंधर की, तो यहाँ पर भाई दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। मुंबई में अवेलेबल है स्लॉट, दिल्ली में अवेलेबल है, चंडीगढ़ में भी स्लॉट मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है भाई, और इन दिनों भाई सबसे ज़्यादा जो शेनेगन के वीज़े आ रहे हैं, वो मैं आपको 5 कंट्री बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा टॉप पर वीज़ा दे रही हैं, या फिर मैं आपको शेनेगन की 10 सबसे ईजीएस्ट कंट्री बता देता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा वीज़े दे रही हैं। मैं आपको टोटल 10 कंट्री बताऊँगा, जिसमें से आप लोग आइडिया लगा लेना। लेकिन अगर आप लोग मेरे को अपनी प्रोफाइल चेक करा दोगे ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका वीज़ा किस शेनेगन की कंट्री के लिए अवेलेबल, आपका वीज़ा इजीली आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि शेनेगन में बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, तो उस पर भी बात करेंगे।
तो नंबर 1 पर जो इस वक्त वीज़ा आ रहा है वो आ रहा है नॉर्वे का, नंबर 2 पर आइसलैंड का, नंबर 3 पर डेनमार्क का, नंबर 4 पर नीदरलैंड का, नंबर 5 पर चेक रिपब्लिक का, नंबर 6 पर स्विट्जरलैंड का, नंबर 7 पर ग्रीस का, नंबर 8 पर इटली का, नंबर 9 पर जर्मनी का और नंबर 10 पर लिथुआनिया का। ये 10 कंट्री हैं भाई। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि आपका वीज़ा किस कंट्री में आ सकता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है भाई, अगर किसी भाई का रिसेंटली शेनेगन से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो भाई एक बार आप मुझे अपनी प्रोफाइल दिखा दो। अगर मुझे लगेगा कि एम्बेसी से कोई मिस्टेक हुई है तो हम आपका वीज़ा फिर से डालेंगे शेनेगन में। देखो भाई, शेनेगन में अगर किसी भाई का एक कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो भाई हिम्मत हार जाता है, क्योंकि भाई जब किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि भाई मेरी फाइल बहुत अच्छी थी, मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। बहुत ज़्यादा बार मैंने देखा है कि अगर आप लोग कवर लेटर अच्छा नहीं बनाते हो ना, आप लोग देख लेना, आपने जिस भी एजेंट से फाइल लगाई है, आप लोग अपना कवर लेटर चेक करना। अगर पहली बात तो कुछ एजेंट चेक ही नहीं कराते हैं, अगर आपको एजेंट ने चेक कराया हो तो आप अपना कवर लेटर चेक करना। आपका सबसे बड़ा जो वीज़ा है वो इसी कवर लेटर में छिपा है। क्योंकि भाई बहुत बार मैंने देखा है कई बंदे है ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अपनी प्रोफाइल। एम्बेसी को वापस आने का जब तक आप रीज़न नहीं दोगे तब तक एम्बेसी आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेगी। मैं कहता हूं भाई, एक बार आप लोग भाई मेरे से काम करवा के देखो। अगर आपको लगता है कि भाई ये जो बंदा बात बोल रहा है, देखो भाई मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं आपको बता दूं, मेरी 5,000 रुपये फ़ीस है नॉर्मल सी बेस। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूके, इन 4 कंट्री की जो मेरी फ़ीस है वो 10,000 है। बाकी सारी कंट्री की भाई फ़ीस 5,000 है। जापान, साउथ कोरिया, शेनेगन की सारी कंट्री, न्यूजीलैंड, बाकी सारी कंट्री में भाई मेरी फ़ीस 5,000 है। देखो भाई, वीडियो आज लंबा नहीं करेंगे, बस अब मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। देखो भाई, अगर कोई बंदा सिंगल शेनेगन में वीज़ा डालना चाहता है तो उसके खाते में अगर 3 लाख से प्लस बैलेंस है, अगर 3 लाख भी है तो भी आपका वीज़ा आ जाएगा। देखो भाई, ज़्यादा बैंक बैलेंस से वीज़ा नहीं आएगा। इस लड़के के खाते में 3,40,000 रुपये थे, 3.5 लाख के करीब इसका बैलेंस था और इस लड़के का वीज़ा आ गया। और इस लड़के के 4 कंट्रियों से वीज़ा रिफ्यूज़ है और फ्रेश पासपोर्ट है। और ऐसे बहुत सारे बंदे हैं। ये जो वीज़ा है ये दुबई से आया है, ये ग्रीस का वीज़ा दुबई से आया है, ठीक है। उसके बाद भाई ये जो लड़का है ये हरियाणा से है, इसका भी भाई बेचारे का कोई भी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आया है। और ये जो यूके का लड़का है इसका भी वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे आया है। तो मैं बात कर रहा था बैंक बैलेंस की। अगर आप हस्बैंड वाइफ डाल रहे हो, अगर आपके साथ बच्चा 1 है या 2 है, फिर आपके खाते में 6-6.5 लाख बैलेंस होना चाहिए। अगर आप अपनी वाइफ के साथ डाल रहे हो तो 5.5 लाख रुपए बैलेंस इनफ है। अगर आपका 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो आपका बैलेंस 7 से 8 लाख के करीब होना चाहिए। देखो भाई, अगर आपकी फैमिली बड़ी भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ वीज़ा डालो। कई भाई क्या गलती करते हैं कि वो वीज़ा डालते हैं, हस्बैंड वाइफ का वीज़ा डालते हैं और बच्चे को पीछे छोड़ देते हैं। भाई आजकल वो टाइम गया। आप अपने बच्चे को अगर पीछे छोड़ोगे ना तो एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं देगी। अब पहले वाली बातें नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा तो वीज़ा टिका है वो आपके कवर लेटर पे, और आपकी अगर ITR अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच कर रही है तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे, ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, किसी भी भाई को अगर भाई देखो मेरे से कांटेक्ट करना है तो ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये गूगल पे का है। 200 रुपये बात करने की फ़ीस है, चाहे इस QR कोड पे चाहे इस पे, किसी पे भी 200 रुपये डाल के ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना, तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, ठीक है भाइयों। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।